तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में की थी, वहां स्थिति क्या थी मुझे पता है। देखिए, सच को झूठ करना और झूठ को सच करना कोई उनसे सीखे, बीजेपी से सीखे। हमने भागलपुर में चौराहे पर सभा की, जहां भी गई एक जनसभा हमारे चौराहे पर हुई और वो गाड़ी पर चढ़ के हुए। इतनी क्राउड थी, इतनी लोगों का प्रति जो है यात्रा के प्रति सम्मान थी कि हम लोग मंच तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए सभा उनको नहीं दिखा, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमने वैसे जो है जहां भी हम जिस डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, परमंडल में गए हैं, चौराहे पर खड़े होकर के, जीप पर से खड़े होकर के, किसी गाड़ी के सहारे खड़े होकर के हमने 16 जनसभा की। अब उनको नहीं दिखता है तो उनका प्रॉब्लम है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा उठाया है आपने वोट चोरी का, वोट अधिकार का, ये कितना हावी पड़ेगा चुनाव पर? क्या आपको लगता है ये एक डिफाइनिंग मुद्दा है इस चुनाव का? देखिए, जब राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो 8 फीट ऊंचे वोटर लिस्टों का उन्होंने विश्लेषण कर करके और कंक्रीट वे में सारी बातें कही। और जब वो बातें कह रही थी तो वो जनता को कनेक्ट करे। लेकिन जब यात्रा हुई तो कई लोग ऐसे खड़े थे, और लोग यात्रा को सफलता हम इसलिए मानते हैं कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों की बातें को लोग भाषण के रूप में समझते हैं और जुमले के रूप में समझते हैं। लेकिन ये पहली वोटर अधिकार जो है SIR में जनता को ये सीधे लगा कि नहीं, ये बात सत्य है। चूंकि जिस मोहल्ले में किसी का भाई का नाम कटा, उनकी पत्नी का नाम कटा, उसी मोहल्ले में उनके दोस्त का नाम कटा, उसी मोहल्ले में उनकी भाभी का नाम कटा, तो जब लगा कि जनता को ये बातें लगा कि राहुल गांधी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को बातें कहेगी कि ये वोट SIR के थ्रू इलेक्शन कमीशन काटेगा, और जब अपने गली मोहल्ले, अपने आसपास पड़ोसियों में ये पाया तो लोगों को लगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां जुमला नहीं कर रही है, सच्चाई के मगर राजेश जी, इसी के इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि क्यों ना वो फिर एफिडेविट फाइल करें इस पर। एफिडेविट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? एफिडेविट, मेरा एक सवाल आपके माध्यम से है कि ठीक है आप एफिडेविट मांगते हो, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पक्ष में बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन उनसे प्रवक्ता के रूप में एफिडेविट ली थी क्या? यदि उनको एफिडेविट दिखा दें तो हम भी एफिडेविट पर विचार करेंगे। नहीं, एक और सवाल है उनका। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव के रैलियों में तो ये कह देते हैं, ये दावे कर देते हैं, मगर आपत्ति नहीं जताते। आपके जो एजेंट्स हैं, BLOs हैं, बाकी लोग हैं, वो ऑफिशियली फाइल नहीं करते, ये दाखिल नहीं करते कंप्लेंट्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आता, इनका ऐसा कहना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो ऑलरेडी दाखिल किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी कहा था। आप उस दिन के याद कीजिए कि प्रथम हेयरिंग में जब अपील हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और मनु सिंघवी साहब उसका अपील किए थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी कि एक भी नाम कटने का आप प्रमाण ला दोगे तो हम आधार को जोड़ देंगे। आज वही हुआ कि लाखों आधार को जो है जोड़ने के लिए प्रमाण जुटाना पड़ा, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को भी एक प्रमाण पत्र के रूप में जो है उसको ऑर्डर दिया, और उसके लिए हम बहुत ही अपने न्यायालय पद्धति पर हम विश्वास जगा। सीट शेयरिंग पर क्या स्थिति है इस वक्त? सीट शेयरिंग की बातें क्या ठीक चल रही हैं? देखिए, सीट शेयरिंग हम लगभग 6 दल हैं, हम सभी के भावना के साथ, सभी के सम्मान के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी आपसी कोऑर्डिनेशन में कभी अब तक कोई बाधा नहीं आई है। चूंकि जब बाधा आती तो निश्चित तौर से पहले आप लोग के चैनल पर चलता, इसलिए हम लोग सारी बिंदुओं पर बहुत ही, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्लेषक कह रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी कमजोर कड़ी थी तेजस्वी के लिए, तो क्या इस बार मजबूत कड़ी बनेगी? देखिए,
ये आपकी बात हो सकती है, कुछ विश्लेषक कह रहे थे लेकिन विश्लेषक का अपना चीज होता है, उस पर हमारा नहीं है। विश्लेषक बहुत मेहनत से कोई विश्लेषण करते हैं, मुझे पता है। मेरे परिवार में भी कई ऐसे विश्लेषक हैं जो हम देखते हैं कि कलम कागज ले करके बैठ के विश्लेषण करते हैं, कई चीज़ के न्यूज लेते हैं, कई पेपर पढ़ते हैं, तब विश्लेषण करते हैं। मैं उस विश्लेषण को मैं आदर करते हुए इतना जरूर कहूँगा कि जो अंदर हम जब बैठते हैं कमरे के अंदर, तो कई चीज़ें वो विश्लेषण तक नहीं पहुंचती है। तो जो चीज़ें विश्लेषण तक नहीं पहुंची है उस पर आने वाला समय में जवाब मिल जाएगा। तो क्या प्रेडिक्शन है आपका, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? वो आपके बीच होगा, लेकिन सभी के सम्मानजनक सीट होगी, ऐसा अब तक हम आगे जिस मुद्दे कोई पर आंकड़ा विपक्ष के लिए जो आप देख रहे हैं? आंकड़ा 243 पर लड़ेंगे और हम इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। पप्पू यादव जी भी आज आए थे हमारे इस मंच पे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव जी और कन्हैया कुमार ये नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। वो राहुल गांधी के तो समर्थक हैं, मगर शायद नहीं चाहते कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। ऐसा कोई वक्तव्य आया तेजस्वी जी पक्ष में भी नहीं आया? नहीं, तेजस्वी जी की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य आया नहीं उनके खिलाफ, या उनके खिलाफ गया? तो ठीक है, आपका सवाल हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे लिए ये सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि इंडिया गठबंधन अपने ताकत के साथ, कांग्रेस पार्टी अपने ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूती दे। तो पप्पू यादव जी, राहुल गांधी और तेजस्वी सब साथ दिखेंगे? कन्हैया, आप यात्रा में देखे होंगे, एक जीप में एक साथ एक जगह हम लोग पूरी यात्रा किए। हर यात्रा में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन था, बैठ के सब खाना भी खा रहे थे, चाय भी पी रहे थे, कॉफियाँ भी खा रहे थे। राहुल जी जो टॉफ़ी बांट रहे थे, टॉफ़ियाँ भी खा रहे थे। तो हमारे तरफ से तो कुछ नहीं है। ठीक है, मीडिया में एक सवाल हो सकती है, लेकिन मेरे तरफ से कंट्रोवर्सी का कोई सवाल नहीं है। हमारा दायित्व और हमारा लक्ष्य, हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ें और लोकतंत्र को मजबूत करें। चलिए, शुभकामनाएं आपको देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप आज यहाँ हमारे बीच आए।